कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, श्रावक को प्रतिदिन दान और पूजा करना चाहिए। जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता है वह कैसा श्रावक है, इस बात को आचार्य कुंद स्वामी रयण शारजी की 11वीं गाथा में 12वीं गाथा में कहते, दान न धम्म चागिणा भोगिण बहिरप्य जो पयंगोसो लोह कसायज्ञ मुहे पढ़ी दो मरी दो न संदेहो। दान ना, जो श्रावक होकर के दान नहीं करता, धम्मना, जो श्रावक होकर के धर्म नहीं करता, त्यागना, जो श्रावक होकर के त्याग नहीं करता, भोगना, जो श्रावक होकर के न्याय पूर्वक भोग नहीं करता, आचार्य कहते हैं बहिरप्प, वही बहिरात्मा है। वह इसका अर्थ हुआ अंतर आत्मा का संबंध दान से, धर्म से, त्याग से, नीति न्याय पूर्वक भोगों को भोगने से है। जो नीति न्याय पूर्वक धर्म करे, दान करे, भोग करे, त्याग करे, वह अंतरात्मा है। और जो ऐसा नहीं करता है भैया, जिसमें जानने देखने की शक्ति है वह जीव है, इसमें नहीं है अजीव। जो ऐसा है वो बहिरात्मा है, और जो धर्म से, त्याग से, दान से युक्त है अंतरात्मा। इसीलिए श्रावक आप हैं तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए। कोई यह नहीं कहता कि आप करोड़ों रुपए दान करेंगे तभी आपका दान दान कहलाएगा, आप लाखों रुपए देंगे तभी आप दान दाता कहलाएंगे, आप 25-50 हजार रुपए देंगे तभी आप दाता कहलाएंगे। आप तो 1 रुपए अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं। किसके अनुसार? बात महत्व की है, शक्ति के अनुसार। तुम्हारी शक्ति लाख रुपए देने की है और तुम अभी भी 1 रुपया भंडार कर रहे हो। आपकी शक्ति हजारों रुपए देने की है, फिर भी आप लागे में हर साल की तरह इस बार भी 500 रुपए लिखा रहे हो। यह आप अपने साथ ही छल कर रहे हैं, दूसरों को धोखा नहीं दिया जा रहा है। बाहर यदि महंगाई बढ़ रही है, बाहर यदि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, तो फिर उसी तरह से, उसी अनुपात से बाहर के अनुसार ही हमें दान और त्याग करना चाहिए। उसी अनुपात से बाहर तो
एक रुपया चलता ही नहीं है और मंदिर में अभी भी 1 रुपया भंडार में हमारे द्वारा डाला जा रहा है, अभी भी डाला। जब वो गुल्लक खुलती है ना तो इकट्ठे सिक्के निकलते हैं। जो कोई लेने को राजी नहीं है उसे आप मंदिर में दे रहे हैं। 1 रुपया चढ़ा कर के तुम कौन सा तीर मार रहे हो? गया वह समय जैसे वर्तमान में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा प्रचलन के बाहर हो गया, उसी प्रकार से भले 1 रुपया चल रहा हो लेकिन अब वह दान में 1 रुपये डालने जैसी स्थिति नहीं रह गई। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने गौर किया हो यतीश जी, 1 के नोट में गवर्नर के साइन नहीं होते। 1 के नोट में गवर्नर के साइन, गवर्नर के साइन 2 के नोट से प्रारंभ। नहीं किया ना आपने गौर? ये ऐसे, हाँ आपने किया। संजय तुम सब कुछ ध्यान रखते हो क्या? 1 के नोट में गवर्नर के साइन नहीं है। गजब हो गया। उसमें ऐसा भी नहीं लिखा कि मैं धारक को 1 रुपया देने का, बच्चा कुछ नहीं लिखा है। वो 1 रुपया चल रहा है बस। क्या भारत सरकार के द्वारा चलाया गया इसलिए चल रहा है, लेकिन उसमें साइन नहीं। यदि कोई आपको 1 रुपये ना दे तो भी चलेगा, कागज मान करके फेंक दे, लेकिन उसमें साइन नहीं। तो आप जिसमें गवर्नर के साइन ही नहीं है उसे अभी तक तुम चला रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है? अर्थात सरकार भी उसकी वैल्यू नहीं मान रही है। मैं आप सबसे कहता हूं, दान को अपनी शक्ति के अनुसार करिए। यदि दान ना हमारे द्वारा दान नहीं किया जा रहा है तो हम सिर्फ पैसा कमा करके पाप ही कमा रहे हैं, क्योंकि दान देने से पाप का प्रायश्चित होता है। इसलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। मेरे पास पिच्छी और कमंडल ये 2 चीजें उपकरण के रूप में रहती। पिच्छी संयम का उपकरण है और दान शौच का उपकरण है। जो शौच का उपकरण कमंडल है, जिसे सही शब्दों में कमंडलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमंडलू कहा जाता है। ऊ की मात्रा गायब हो गई और वो कमंडल हो गया। क्या हो गया? कमंडल। पर सही है, शुद्ध शब्द है कमंडलू। उस कमंडलू में दो छेद होते, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े छेद से जल भरा जाता है और छोटे छेद से दिन भर जल निकाला जाता है। ठीक है, बस कमंडल धरती का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। यदि आप कमंडल साधु का हाथ में पकड़ रहे हैं तो समझना कि ये कमंडल नहीं पकड़ रहा हूं, ये ऐसा अर्थशास्त्र मेरे हाथ में है जो हमें ज्ञान दे रहा है कि आप कमाओ तो ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, जैसे टोटी से जल निकलता है ऐसा दान करते रहो, त्याग करते रहो, थोड़ा थोड़ा। गर्मी के दिनों में जब मेरा विहार चलता है और रास्ते में साथ चलने वालों को कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है, वो धीरे से मुझसे कहते हैं, गुरुदेव
कमंडल का एक घुट पानी पी ले। क्या बोलते हैं, गला एकदम शुष्क हो गया है, ज्यादा नहीं, एक दो घूंट ही पिएंगे। मैं कहता हूं पी लूं, अभी मुझे किसी प्रकार की जरूरत भी नहीं है, रास्ते में शुद्धि आदि के लिए जाना नहीं है, पी लो। तो एक कमंडल के पानी से साथ में चलने वाले 10-20 लोग एक एक दो दो घूंट पी करके तृप्त हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपके द्वारा थोड़ा थोड़ा दिया गया दान कई लोगों की तृप्ति और संतुष्टि का कारण बन जाता है, कई लोगों के लिए सुख का निमित्त और कारण बन जाता है। इसलिए हमारे पास है इसलिए देना चाहिए, हमारे पास है इसलिए नहीं है तो हम तो खुद मांगेंगे कि भैया कुछ हमारी व्यवस्था हो जाए, लेकिन हमारे पास है इसलिए हम दे रहे हैं, इसलिए हम दे। तो उतना दो जितना दे सकते हो, लेकिन देने की यह प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। भगवान वृषभदेव ने आहार की खोज में 6-7 महीने इसलिए लगाए ताकि तुम अपनी दान की परंपरा को भूल ना जाओ। उस दान की परंपरा का शुभारंभ करने के लिए भगवान घूमते रहे, किसी ना किसी दिन तो कोई दान दाता मिलेगा और वह दान दे करके दान की परंपरा का शुभारंभ करेगा। इसलिए भगवान, अन्यथा उन्हें जरूरत नहीं थी। बज वृषभ नाराज सैनन के धारी थे, वे सालों साल बैठ करके तपस्या करके कर्मों को निर्जीर्ण कर सकते थे, लेकिन उनके कर्म तो कट जाते, लेकिन आपके कर्म कैसे कटते? क्योंकि आपको दान धर्म का उपदेश प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने अपने कर्म काटने से पहले श्रावकों के, ग्रस्तों के कर्म को काटने का रास्ता बनाया, उसके बाद अपने कर्मों को काट करके उन्होंने अरिहंत अवस्था प्राप्त। साथियों, तो ग्रस्त जीवन में दान जरूरी है। आप कौन से दान का चयन करते हैं ये आपके ऊपर है। जो दान आप चुनते हैं वो दान श्रेष्ठ है। वो दान, आहार दान ही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, जो दान आप चुने वो श्रेष्ठ है। आहार दान श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि दुनिया में इकलौता दान है आहार दान, भोजन दान, अन्न दान। कौन सा दान? आहार दान या अन्न दान इकलौता ऐसा दान है जो देने के बाद लेने वाले को तृप्त करता है। क्या करता है? तुरंत तृप्ति हो जाती है। आप यहां पर दे रहे हो और मैं 10-20 मिनट में तृप्त हो जाता हूं, कहता हूं बस भैया, और मैं आपका भोजन, आपका आहार रखा रहता है और मैं बैठ गया। अब आप कितना भी मनाओ मैं नहीं लूंगा। आहार दान, अन्न दान तृप्त करता है। क्या करता है? बाकी मैं रोज घंटों बोलता रहूं फिर भी तुम तृप्त होने वाले नहीं हो। इसके लिए ऋषियों ने लिखा, पिब पिब लागे प्यास। क्या लिखा? क्या लिखा? पिब पिब लागे। मैं ये ज्ञानामृत को जितना पीता हूं उतनी प्यास बढ़ती है। ये तृप्ति में कारण नहीं है, प्यास को बढ़ाने में कारण है। गजब हो गया। तो ज्ञान दान है। भगवान लगातार बोलते थे, एक बार बोलना प्रारंभ करते थे तो 6 घड़ी तक बोलते थे। कितना बोलते थे? 6 घड़ी तक भगवान बोलते थे। 6 घड़ी का मतलब समथिंग 2 घंटे 24 मिनट तक एक साथ भगवान बोलते।
इतना लंबा। इसके अलावा 4 बार बोलते थे। कितने बार बोलते थे? अब आप लगा लो कि दिन रात में 4 बार भगवान की दिव्य देशना हो रही है, फिर भी लोग कहते थे कि प्रभु और सुनने मिल जाए, और सुनने मिल जाए, आनंद हो जाए। कमाल हो गया। तृप्त नहीं होते हैं प्रवचन से, ज्ञान से जीव तृप्त नहीं, अतृप्त भी हुई होता है और की चाहे करता है। औषधि दान, औषधि कोई लेना ही नहीं चाहता। औषधि लेना तो मजबूरी है। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे औषधि लेनी पड़ती है। औषधि लेकिन मैं, अरे यार तो दवाई खाने मिलेगी, मजा आएगा। भाई ऐसा खुश होता है क्या? कोई नहीं होता है। दवाई तो मुंह बिगाड़ के ही खाई जाती है। बोलो। तो औषध दान तो ऐसा है नहीं कि जबरदस्ती मना के दिया जाए कि नहीं महाराज श्री आज तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, मैं स्पेशल आपके लिए लेकर के आया हूं बुखार की दवाई। अरे भाई मुझे बुखार है ही नहीं महाराज श्री, हो या ना हो, आहार में लिखा है औषध दान देना चाहिए, तो औषधि तो आपको लेनी ही पड़ेगी। कर सकते हैं आप ऐसी चीज। तो औषध दान रोज नहीं दिया जा सकता। औषध दान से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। गजब हो गया। औषधि देख करके ही मुंह बिगड़ता है। चलो, ज्ञान दान भी गया, औषध दान भी गया। अभय दान का अवसर भी क्या रोज मिल सकता है कि आप अभय दान, जीव मर रहे हैं और आप उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अवसर मिलता है अभय दान देने का, जरूर देना चाहिए। परंतु अभय दान भी ऐसे तृप्ति का कारण नहीं है। संतो एक बात तो हो रही कि आज मैंने उस जीव को बचाया है, एक सुकून मिलता है, लेकिन तृप्ति तो सिर्फ और सिर्फ आहार दान, अन्न दान में ही होती है। क्योंकि लेने वाला कहता कि यार मजा आ गया। क्या कहता है? साधु नहीं कहता। साधु के लिए तो मनाही है पूर्व स्तुति और पश्चात स्तुति। मैं आहार के पहले ऐसा नहीं कह सकता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।